नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे आसन सीखने वाले हैं जिससे कि हमें हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखने में मदद हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कपालभाति से। कपालभाति करने से क्या होता है, जो हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ होते हैं जिन्हें कि टॉक्सिन्स कहा जाता है, वो शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। उसी के साथ हमारा चयापचय दर यानी कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ने लगता है। इसी से वेट लॉस भी धीरे धीरे होने लगता है। तो दोस्तों, कपालभाति करने के लिए सबसे पहले किसी भी कंफर्टेबल हमें बैठक स्थिति में आ जाना है जिसमें कि हम अपनी पीठ को सीधा रख पाए। अगर आप पद्मासन कर सको तो अच्छा है। अगर आप पद्मासन नहीं कर सकते तो आप केवल सुखासन की स्थिति में भी बैठ सकते हैं। कपालभाति के हम 3 आवर्तन पूर्ण करते हैं, 3 राउंड्स करते हैं। कपालभाति का एक राउंड कैसे किया जाता है, हमें फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ना है। ऐसा इमेजिन करना है कि आपके सामने एक मोमबत्ती रखी गई है और आप नासिका द्वारा सांस को बाहर छोड़ते हुए उस मोमबत्ती को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ना है। और जब हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो ध्यान दें कि आपके कंधे की ज़्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, ना ही आपके चेस्ट के। आपका फोकस होगा कंप्लीटली आपके पेट के ऊपर। या तो अगर आप नए हो, कपालभाति पहली बार कर रहे हैं, तो आप अपने दाएं हाथ को पेट के ऊपर रख सकते हैं। नाभि प्रदेश के नीचे जो पेट है हमारा, वहाँ पे आपको हाथ रखना है। और जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तब पेट अंदर की तरफ आता है। अगर सांस बाहर छोड़ते हुए आपका पेट बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब कि आप गलत कर रहे हैं। एक बार आप कोशिश कीजिए, सांस बाहर, पेट अंदर। तो इस तरीके से जब सांस बाहर छोड़ी जाती है उसे स्ट्रोक्स कहा जाता है। इसी प्रकार से कपालभाति के एक राउंड में आप अपनी कैपेसिटी के क्षमता के अनुसार स्ट्रोक्स करेंगे। या तो नॉन स्टॉप अगर आप 20 कर सकते हैं या 30 कर सकते हैं, जैसे भी आपकी क्षमता हो। जब आपको ऐसा लगे कि अब थकान हो रही है, अब आपको रुकना है, तब धीरे से रुकना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। जब आप रिलैक्स हो जाए कुछ सेकंड्स के बाद, तब हमें दूसरा राउंड शुरू करना है। दूसरे राउंड के बाद भी कुछ समय विश्राम करना है और फिर तीसरा राउंड करना है। इस प्रकार से कपालभाति का अभ्यास किया जाता है। कपालभाति कब नहीं करनी चाहिए? खाना खाने के तुरंत बाद कपालभाति ना करें। मेंस्ट्रुएशन के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान भी कपालभाति नहीं करनी है। और अगर कपालभाति करते करते आपको ऐसा लगे कि आपके सर में अचानक दर्द होने लगा है, पीठ में दर्द होने लगा है, ये नॉर्मल चीज़ें कभी कभी हो जाता है, लेकिन आपको रुकना है और रेस्ट करना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। कपालभाति, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे, कंधे रिलैक्स, पीठ सीधी, आंखें कोमलता से बंद। शुरू करने से पहले कुछ नॉर्मल सांसें, अपना ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित करने का प्रयास करें। शरीर को रिलैक्स करना है। जब आपको ऐसा लगे आप तैयार हैं, तब कपालभाति का एक राउंड शुरू करें। एक आवर्तन पूर्ण होने के बाद आंखें बंद रखते हुए शांति से बैठे रहें। कुछ समय विश्राम करें और फिर जब भी आप तैयार हो, आप सेकेंड राउंड शुरू करेंगे। और फिर सेकेंड राउंड के बाद भी कुछ समय विश्राम और फिर तीसरा राउंड। इस प्रकार से कपालभाति का अभ्यास किया जाता है। और अभी इसके बाद हम देखेंगे कि हम ऐसे कौन से आसन कर सकते हैं। तो आसनों के अभ्यास शुरू करने के लिए सबसे पहला आसन है वक्रासन।
जिसे करने के लिए हम दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएंगे, हथेलियां शरीर के पास, बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाई एड़ी को दाएं घुटने के पास रखें। पैर को ज़्यादा अपने पास ना ले, थोड़ा अंतर रखें। पीठ को सीधी रखते हुए बायां हाथ पीछे की तरफ ज़मीन पर रखें और फिर अगर हो सके तो दाएं हाथ को भी आगे की तरफ लाना है और पैर की तरफ रखने का प्रयास करें। अगर आप आसानी से ट्विस्ट नहीं कर सकते तो आप केवल दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ें और इस प्रकार से दायां पैर घुटने से सीधा रखते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। गर्दन को भी घुमाएं 15 से 20 सेकंड के लिए। इस आसन स्थिति को स्थिरता के साथ बनाए रखें। आसन स्थिति छोड़ने के लिए गर्दन को सामने की ओर लेकर आए, हाथों को शरीर के पास रखें, बायां पैर सीधा करें। अब दाएं पैर से भी हम आसन स्थिति को दोहराएंगे। वक्रासन करते हुए ध्यान रहे कि आगे की ओर झुकना नहीं है, शरीर मध्य में ही रहेगा। जितनी देर आपने दूसरी तरफ से आसन स्थिति को बनाए रखा था उतनी ही देर इस तरफ से भी बनाए रखें। धीरे से आसन स्थिति को रिलीज करें। अगला आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखें, पेट सीधी, सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना है और अगर हो सके तो पैरों के अंगूठों को पकड़ें, घुटने सीधे ही रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आगे की ओर झुकने का प्रयास करें और कपाल प्रदेश को पैरों पर लगाएं। अगर आप इस प्रकार से पूरी तरीके से आगे नहीं झुक सकते तो हाथों को पैरों के ऊपर ही रखते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना है। और दोस्तों ध्यान दीजिए कि जब हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं, आगे की ओर झुकते हैं, चाहे वो कोई भी आसन हो, अगर आप अपने अपर बॉडी से इस प्रकार से झुकोगे तो आपका राउंड शेप ज़्यादा होगा लेकिन फॉरवर्ड बेंडिंग कम होगी। इसलिए जब भी आपको आगे झुकना है तो आपकी जो कमर है, आपका जो ये हिस्सा है लोअर बैक, उस पर फोकस करना है और यहाँ से आगे झुकना है, जिससे कि बेंडिंग भी अच्छी होगी और जो पीठ का राउंड शेप है इस प्रकार से वो हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए आपकी इस शरीर के हिस्से पर और यहाँ से आगे आना है। इमेजिन करना है कि हम अपने पेट को सबसे पहले हमारे थाइस के ऊपर, जंघाओं के ऊपर टच करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर चेस्ट धीरे धीरे टच होगी और फिर सबसे अंत में हमारा सर हमारे पैरों से टच होगा। इस तरीके से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार, क्षमता के अनुसार आगे की ओर बढ़ते रहें और आसन स्थिति को 30 सेकंड्स के लिए या उससे भी ज़्यादा समय के लिए स्थिरता के साथ बनाए रखें। आसन स्थिति छोड़ने के लिए सांस अंदर लेते हुए धीरे से बैठक स्थिति में आ जाएं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपनी क्षमता अनुसार इन आसनों का अभ्यास करें, कपालभाति करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।